आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। ये जो क्लासेज आपका चल रहा है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो क्लास के बाद जो है इसका पीडीएफ भी जरूर डाउनलोड करिएगा। सारे सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं और इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर के पीछे के वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे है आपका x प्लस 1/x का वैल्यू 15। हमें क्या बताना है, x² प्लस 1/x² का मान। और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1/x से हमें x² प्लस 1/x² का मान बताना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको केवल ट्रिक के माध्यम से इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाया जाएगा, ताकि एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो वहाँ पे जो है आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन का फॉर्म आपका ऐसा रहेगा, x प्लस 1/x का मान लेते हैं क्वेश्चन में आपका दे रखा है m, कुछ भी हो सकता है, और इससे जो है आपसे x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, x² प्लस 1/x² का। यहाँ देखिए x का पावर कितना है 1, और इससे हमें कहाँ तक पहुंचना है, पावर 2 तक। तो हम क्या करेंगे कि जो भी x प्लस 1/x का मान है उसका हम कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और स्क्वायर करने के साथ साथ माइनस कर लेना है 2, यानी x प्लस 1/x का मान दे करके x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो हमें स्क्वायर माइनस 2 करना है। मान लीजिए x प्लस 1/x का मान 7 दिया है, तो x² प्लस 1/x² का मान 7 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। x प्लस 1/x का मान अगर 10 है तो x² प्लस 1/x² का मान 10 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, है ना। क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 98। तो क्लियर हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस 1/x का मान 15 है, x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस 15 का करेंगे स्क्वायर और माइनस कर लेना है 2। 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 2 माइनस करिएगा 223। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। यानी अगर यह ट्रिक आपको पता होगा तो केवल क्वेश्चन को देख करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार x प्लस 1/x का मान दे करके इसका मान पूछेगा। x² प्लस 1/x² का मान दे करके भी आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा जा सकता है, जो कि आगे के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। तो फिलहाल आप क्या समझे हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान दे करके x² प्लस 1/x² का मान पूछे, जो वैल्यू दिया जाएगा उसका स्क्वायर माइनस क्या करना है, 2 करना है। आगे देख लीजिए दूसरा, यह ट्रिक नंबर आपका क्या है, यह ट्रिक नंबर आपका 1 है। हम लोग ट्रिक नंबर 1 देखे हैं। दूसरा देख लीजिए क्या है, x माइनस 1/x का मान दे करके भी, मान लीजिए x माइनस 1/x का मान दे रखा है क्वेश्चन में m, और यहां से आपसे x² प्लस 1/x² का, दोनों जगह देख लीजिए स्क्वायर वाले में प्लस ही होगा, इसका मान पूछेगा तो क्या करेंगे, तो यहां भी पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो हम इसका कर लेंगे स्क्वायर। और पिछला बार देखिए क्या किए थे, -2, यहाँ पे क्या कर लेंगे, +2 हम लोग कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि x प्लस 1/x का मान दे करके भी x² प्लस 1/x² का मान पूछता है, और x माइनस 1/x का मान दे करके भी x² प्लस 1/x² का मान पूछता है। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x का मान दे करके x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेना है, और अगर x माइनस 1/x का मान दे करके x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है। यानी उल्टा काम, माइनस वाला रहे तो प्लस वाला रहे तो -2 करना है, और अगर माइनस वाला दे करके पूछे तो +2 कर लेना है। समझ पा रहे होंगे, कंफ्यूज ना हो। प्लस वाला देगा यहाँ -2 करना है, और माइनस वाला रहे तो +2 करना है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, x माइनस 1/x का मान 15 है, इससे x² प्लस 1/x² का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 15 का करेंगे स्क्वायर और प्लस करेंगे 2। 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 2 कितना, 227। विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों ट्रिक आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। x प्लस 1/x का मान दे करके x² प्लस 1/x² का मान पूछे, स्क्वायर प्लस 2 कर स्क्वायर माइनस 2 करना है, और अगर x माइनस 1/x का मान दे करके x² प्लस 1/x² का मान पूछे, स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है। और इसका आगे भी बहुत सारा यूज है ना, जब पावर 4 पे जाएंगे, पावर 6 पे जाएंगे, वहां भी इसका यूज है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहां हमें कहां तक पहुंचना है, पावर 4 तक।
यहाँ क्या है, पावर 1 है। अब बहुत ही ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अगर आपके पास ना पावर 4 तक जाना है तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान m है ना, ठीक है, m के बजाय कुछ भी हो, मान लेते हैं कि k है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर पावर 4 तक जाना होगा, जैसे x⁴ प्लस 1/x⁴ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, प्लस से प्लस में ही जाना है और 2 से 4 में जाना है, तो स्क्वायर ही तो करना है। तो इस वैल्यू का हम करेंगे स्क्वायर और माइनस कितना, स्क्वायर -2। यह हो गया आपका ट्रिक नंबर 3। कितना नंबर, ट्रिक नंबर 3। 2 ट्रिक पहले देखे थे, यह तीसरा ट्रिक है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा कि पावर 4 तक अगर जाना हो, x⁴ प्लस 1/x⁴ तक अगर आपको जाना हो, तो आपके पास x² प्लस 1/x² का मान होना चाहिए। तो अगर x² प्लस 1/x² का मान आपको पता हो तो बस इसी का स्क्वायर -2 कर लेना है। वही जैसे x प्लस 1/x से x² पर जाना होता तो स्क्वायर -2 करते, वैसे ही पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में पहुंच जाएंगे। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, स्क्वायर -2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको या तो x प्लस 1/x का मान देगा या फिर x माइनस 1/x का मान देगा। तो अगर x प्लस 1/x का मान है फिर भी हम इसका मान निकाल सकते हैं, और अगर x माइनस 1/x का मान है फिर भी हम x² प्लस 1/x² का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x प्लस 1/x का मान 4 है, तो आप बताइए कि x² प्लस 1/x² का मान 4 का स्क्वायर -2 होगा। सर बिल्कुल होगा। 4 का स्क्वायर 16 -2 कितना होगा, 14 होगा। लेकिन यह वैल्यू किसका है सर, यह वैल्यू है x² प्लस 1/x² का, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1/x का मान है ना 4, तो इससे x² प्लस 1/x² का मान निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर -2 करेंगे और हमें पहुंचना है पावर 4 तक। तो देखिए अब क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² का मान है हमारे पास, अब इसका स्क्वायर -2 कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 196 -2 194। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी x प्लस 1/x का मान दे करके पावर 4 तक जाना होगा, तो स्क्वायर -2 और अगेन स्क्वायर -2। 4 का स्क्वायर 16 -2 14, 14 का स्क्वायर 196 -2 194। क्योंकि हम लोग पहले x² का मान इससे निकालते हैं और फिर पावर 4 तक जाते हैं, 2 बार स्क्वायर करना होता है, और चूंकि प्लस में है इसलिए स्क्वायर -2 और अगेन स्क्वायर -2। क्लियर। लेकिन यहां देखिए x माइनस 1/x का मान है, तो x माइनस 1/x के मान से x² प्लस 1/x² का मान निकालना होता है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर +2 करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18। आप बोलिएगा यहाँ -2 क्यों किए थे, इसलिए किए थे क्योंकि x प्लस 1/x का मान देकर के x² प्लस 1/x² का मान पूछता है, तो स्क्वायर -2 करते हैं। लेकिन x माइनस 1/x का मान से अगर x² प्लस 1/x² का मान निकालना होता है तो स्क्वायर +2 करते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में आप देखे थे। तो यहां से देख लीजिए यह किसका मान निकला, x² प्लस 1/x² का। तो x² प्लस 1/x² का मान आपको पता हो गया है, तो पावर 4 तक जाने के लिए स्क्वायर -2, यानी अब सिर्फ क्या करना होगा, अब सिर्फ इसका स्क्वायर -2 करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। 18 का स्क्वायर 324, 324 -2 कितना होगा, 322। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे करके पावर 4 पूछे, स्क्वायर -2 स्क्वायर -2 करेंगे। लेकिन x माइनस 1/x का मान देगा तो पहले हम स्क्वायर +2 करेंगे। स्क्वायर +2 करने से क्या होता है, x² प्लस 1/x² का मान निकलता है, और एक बार x² प्लस 1/x² का मान निकल जाए तो पावर 4 तक जाने के लिए फिर स्क्वायर -2 करना होता है। जैसे यहां देख लीजिए, यही तो किए थे। x प्लस 1/x का मान जो भी होगा इसका मान निकालना होगा स्क्वायर -2, x माइनस 1/x का मान जो भी होगा इसका मान निकालना होता है, तो स्क्वायर +2 करते हैं। तो वही तो किए हैं, इससे पहले स्क्वायर +2 किए, x² प्लस 1/x² का मान निकला, और फिर स्क्वायर -2 कर लिए, तो यहाँ से पावर 4 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें 4, यह सवाल नंबर कितना हो जाएगा, सवाल नंबर यह आपका 5 है ना, यह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इस बार जो है हमारे पास x² प्लस 1/x² का मान है और x प्लस 1/x का मान पूछा है। आप सोचो कि अगर x प्लस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछता तो क्या करते, स्क्वायर -2 करते, यही तो करते। तो अब हम क्या सोचेंगे, चूंकि इसका मान देकर के इसका मान पूछा है तो हम एक ऐसा मान सोचेंगे, ऑप्शन में देखेंगे जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आ जाए।
तो क्या 10 के स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा? आएगा। इसका मतलब है कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई x प्लस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकालते हो? स्क्वायर माइनस 2 करके निकालते हो। तो x प्लस 1/x का मान वही होगा जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा। तो कौन से ऑप्शन के स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा? सर ऐसा ऑप्शन है विकल्प ए, तो विकल्प ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, देखिएगा यहाँ पे x माइनस 1/x का मान निकालना है और दिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दिया है। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा मान ले, जब भी x माइनस 1/x का मान देता है और इसका मान पूछता है तो आप क्या करते हैं? स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसा मान आप सोचिए जिसके स्क्वायर में 2 जोड़ने पर 66 आ जाए। क्या ऐसा होगा? विकल्प पे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में 2 जोड़िएगा 81, 2 83 होगा। यहाँ 83 रहता तो 9 आंसर लेते। इसके स्क्वायर में 2 जोड़िएगा 123 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का मान वही होगा जिसके स्क्वायर में 2 जोड़ने पर 66 आए। क्योंकि इसका मान दे करके इसका मान पूछता है तो हम लोग स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो इस वजह से इसका मान वही होगा जिसके स्क्वायर में 2 करने पर क्या आ जाए? 66 आ जाए। 2 ऐड करने पर 66 आ जाए। क्लियर? चलिए, तो अभी तक सिर्फ एक फॉर्मूला देखे हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सारे रिवर्स क्वेश्चन हैं, पावर 4 से पावर 1 तक आना है। आप एक बात बताइए, x प्लस 1/x से पावर 4 तक जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का मान है, पावर 4 तक जाना है, तो ऐसा नंबर आप सोचिए जिसके स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करने पर 527 आ जाए। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना होगा? 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 194। विकल्प ए हमारा यहाँ आंसर नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, 23 का स्क्वायर 529, 529 माइनस 2 527। विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x के मान से पावर 4 तक कैसे पहुंचे थे? स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर माइनस 2 करने पर x स्क्वायर तक जाते हैं और फिर पावर 4 तक जाने के लिए फिर से स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करने पर 527 आएगा? ऐसा ऑप्शन विकल्प बी है। विकल्प बी हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे x माइनस 1/x का मान हमें निकालना है। इसके मान से हमें क्या सोचना है कि x माइनस 1/x के मान से इसका मान कैसे निकालते हैं? तो पहले स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कैसे निकलता है? जब आप स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। तो पहले स्क्वायर प्लस 2 और फिर स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x माइनस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान स्क्वायर प्लस 2 करने पर, माइनस वाला से एक्स स्क्वायर निकालना होता है तो प्लस करने पर आता है। और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल गया तो फिर पावर 4 तक जाना है, तो एक्स स्क्वायर भी प्लस में है और उधर भी प्लस है, तो फिर स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर माइनस 2 करने पर 322 आएगा? तो 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 माइनस 2 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 322। विकल्प ए आंसर। क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर प्लस 2 करना है, कितना आ जाएगा आपका? 18। और अब क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 322। कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? विकल्प ए। विकल्प ए ही आंसर। x माइनस 1/x के मान से जब स्क्वायर प्लस 2 करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकला, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान से जब पावर 4 तक जाना होगा तो स्क्वायर माइनस 2 करना होता है। आपको क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जब भी आपको पता हो, ठीक है, मान लीजिए k है और पावर 4 तक जाना हो तो क्या करेंगे? देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या है, पावर 2 से 4 में ही तो जाना है, स्क्वायर ही तो करना है, प्लस ही है, तो k स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान x माइनस 1/x के मान से कैसे निकलेगा? अगर x माइनस 1/x का मान दिया है और इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसका जो भी वैल्यू होगा इसका स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो वही तो किए हैं। इसका मान निकालने के लिए पहले 4 का स्क्वायर प्लस 2 18, तो 18 इसका मान हो गया। अब पावर 4 तक जाना है तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 ही तो करेंगे। तो रिवर्स रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है, पावर 4 दे करके पावर 1 तक भी आपको आना पड़ सकता है। यानी प्लस वाला रहने पर क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसके स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करने पर 527 आ जाए। और माइनस रहने पर पावर 4 तक जाने पर क्या करना है? हमें एक बार ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसमें स्क्वायर प्लस 2 और दोबारा से स्क्वायर माइनस 2 करने पर यह वैल्यू आ जाए। क्लियर? चलिए,
अब पावर 3 वाला देखते हैं। अभी तक हम लोग कितना ट्रिक देख चुके हैं, देखिए 3 ट्रिक अभी तक हम लोग सीखे हैं। अब बारी है ट्रिक नंबर 4 की। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में जब भी आपका जो है x प्लस 1/x का मान दे करके, मान लीजिए इसका मान दे दिया m, और आपसे क्या पूछा है x³ प्लस 1/x³ का मान, कहाँ तक जाना है, पावर 3 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, पावर 1 से पावर 3 तक जाना है, तो यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा होगा उसका आपको करना पड़ेगा क्यूब। पावर 2 तक जाना होता है तो स्क्वायर, 3 तक जाना है तो क्यूब। और जब भी क्यूब करिएगा तो जिसका क्यूब करिएगा उसी को तिगुना भी कर लीजिएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे रहे उसका एक बार क्यूब एक बार तिगुना, और प्लस वाला रहने पर माइनस कर लेना है। प्लस वाला रहने पे क्या करना है आपको, प्लस वाला रहने पे यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है। क्लियर। चलिए अब आगे चलिए, ट्रिक नंबर 5 पे आते हैं। देखिए पांचवा ट्रिक क्या है, अगर कभी x माइनस 1/x का मान क्वेश्चन में दे दिया है m, और यहां से आपसे पूछेगा x³ माइनस 1/x³ का मान, तो आपको क्या करना है, इसी m का कर लेना है क्यूब, और फिर इसी m का करना है तिगुना, और माइनस वाले में फिर से क्या करना है, उल्टा करना है, माइनस वाले में प्लस कर लेना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ मिस्टेक से चिन्ह आपका प्लस हो गया है, क्या होना चाहिए माइनस। हालांकि प्लस भी रहेगा तो भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर x माइनस 1/x का मान देगा उससे x³ माइनस 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे। इसको पहले हम x प्लस 1/x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसका भी ट्रिक आगे हम लोगों को देखना है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आप क्या देखिए कि x प्लस 1/x का मान देकर के x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे, तो जो भी वैल्यू x प्लस 1/x का होगा पहले हम उसका करेंगे क्यूब, और फिर उसी वैल्यू को कर लेना है तिगुना। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है तो पहले 10 का क्यूब करेंगे और फिर 3 गुने 10 करेंगे, और प्लस रहने पर बीच में माइनस होगा। x माइनस 1/x का मान देकर के x³ माइनस 1/x³ का मान पूछे, तो जो भी वैल्यू x माइनस 1/x का होगा एक बार उसका करेंगे क्यूब, और फिर एक बार उसका तिगुना करेंगे, और इसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। क्लियर। आइए इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान 6 दिया है, तो पहले 6 का करेंगे क्यूब, और फिर 6 का करेंगे तिगुना यानी 3 गुने 6, और प्लस वाला है ना तो बीच में माइनस। 6 का क्यूब 216, और 6 3 18, 216 में से 18 घटाइए कितना हो जाएगा, 198। सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कब, जब आपको जो है यहाँ पे यह ट्रिक पता होगा। आगे देख लीजिए, x माइनस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस 6 का करेंगे क्यूब, और फिर इसी 6 का क्या कर लेंगे, तिगुना, और माइनस वाला है तो बीच में रहेगा प्लस। 6 का क्यूब 216, और 6 3 18, 216 में 18 जोड़ेंगे 234। आंसर हमारा जो होगा विकल्प बी, एक बार फिर से हो जाएगा। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्यूब वाला में क्या करना है, एक बार क्यूब एक बार तिगुना, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, पावर 5 तक हम लोगों को पहुंचना है। पावर कहाँ तक पहुंचना है, पावर 5 तक हमें पहुंचना है। यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चन आपका मिसिंग है। मिसिंग कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में अगर कभी x³ प्लस 1/x³ का मान दे करके और इसका मान पूछे तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जिसके क्यूब और माइनस उसका तिगुना करने पर यह वाला ऑप्शन आ जाए। जैसे मान लीजिए x³ प्लस 1/x³ का मान 198 दिया, और x प्लस 1/x का मान यहाँ पे आपका दे देता मान 198, और इसका मान पूछता, तो हम क्या करते, हम एक ऐसे ऑप्शन को खोजते जिसके क्यूब में से उसके तिगुने को घटाने पर 198 आ जाएगा। जिसके क्यूब में से उसके तिगुने को घटाने पर क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। तो सीधा पता होगा तो उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। आगे देख लेंगे क्वेश्चन में, बढ़िए आगे। अगला देखिए, पावर कहाँ तक पहुंचना है, 5 तक। तो अगर कभी भी पावर 5 तक जाना हो तो उसका देख लीजिए क्या फॉर्मूला है, x⁵ प्लस 1/x⁵ तक पहुंचना हो ना, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1/x⁵ है ना, हमें क्या करना है, सबसे पहले x³ प्लस 1/x³, ठीक है, चलिए, इंटू x² प्लस 1/x², और माइनस क्या करना है, x प्लस 1/x, इतना आपको कर लेना है। यह पावर 5 का फॉर्मूला होता है। पावर 5 के लिए क्या करना है, पावर 5 के लिए पहले क्यूब फिर स्क्वायर, तो देखिए 3 दूना 6, 6 हो गया, 5 पे लाना है, माइनस एक बार कर लेंगे। यह कंप्लीट फॉर्मूला होता है पावर 5 का, पहले क्यूब फिर स्क्वायर और फिर उसी वैल्यू को हटाएंगे।
जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान 3 दिया है, तो पहले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का मान 3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालने के लिए इस 3 का क्यूब करेंगे और फिर इस 3 का तिगुना करेंगे, यही तो मान होगा इसका, है ना। x प्लस 1/x का मान दे रखा है, इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग इस मान का क्यूब, एक बार तिगुना। आगे चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान 3 है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है, तो स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे और माइनस x प्लस 1/x का मान तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 3। 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, माइनस 3, 126 माइनस 2 कितना होगा 123। तो आंसर आपका यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। पावर 5 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दे रखा होगा एक बार उसका क्यूब, एक बार उसका स्क्वायर और एक बार उसको वैसे ही घटा लेना है। क्यूब करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 1/x का मान देकर के x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना होगा, तो इसका क्यूब माइनस तिगुना, स्क्वायर निकालना होगा x स्क्वायर प्लस 1/x², स्क्वायर माइनस 2 और माइनस इस वैल्यू को हमें कर लेना है। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ क्या है, x प्लस 1/x का मान दिया है और पावर 6 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इससे जो है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल लेंगे। क्या इसमें दिक्कत होगा, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। x प्लस 1/x का मान 3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितना होगा 7 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, पावर 6 तक जाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, और यहाँ भी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, यानी क्वेश्चन हमारा यही हो गया। अब आप सोचिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है, कितना है 7, और मान क्या निकालना है इसी के क्यूब का, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है और इसी के क्यूब का मान निकालना है, यानी हमें क्यूब ही तो करना है, पावर 6 तक जाना है लेकिन इसका मान निकालें तो अब क्यूब ही करना है। तो क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से इस वैल्यू को करेंगे क्यूब और इसी वैल्यू का कर लेंगे तिगुना, क्योंकि आपने क्या सीखा है, x प्लस 1/x का मान से जब भी x क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछे तो इस वैल्यू को एक बार क्यूब एक बार तिगुना और घटा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमारे पास है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के फॉर्म में ही तो इसको तोड़ लिए हैं, तो अब हमें इसी का तो क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए जो इसका वैल्यू होगा, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो कि इतना है, उसका एक बार क्यूब एक बार तिगुना और घटा लीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 7 का तिगुना 21, 343 में से 21 माइनस करिए 322, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 322। विकल्प ए यहाँ पे राइट आंसर बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए पावर 6 तक जाने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालेंगे, जो देख के पता चल रहा है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 होगा। अब स्क्वायर में आ गए, पावर 6 तक जाना है, यानी अब क्यूब ही तो करना है, तो क्यूब करने के लिए क्यूब और फिर तिगुना करके घटा लेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। देखिए यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि कभी कभी क्वेश्चन में जो है इस तरह से देता है, x प्लस 1/x का मान देगा, x माइनस 1/x का मान पूछ लेगा, या x प्लस 1/x का मान देकर कि अगर x क्यूब माइनस 1/x³ का मान पूछेगा, देखिए x क्यूब माइनस 1/x³ का, तो इससे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा और फिर उसके क्यूब में तिगुना जोड़ेंगे तब निकलेगा, तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जब भी कभी x प्लस 1/x का मान देकर के x माइनस 1/x का मान पूछे, यहाँ देखिए क्या होगा, अगर x प्लस 1/x का मान m दे दिया है और आपको निकालना पड़ रहा है x माइनस 1/x का मान, यानी यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, पावर 1 ही लाना है, तो एक बार हम कर लेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे 4। देखिए अगर माइनस वाला पूछेगा तो माइनस करेंगे 4 और फिर इसका कर लेंगे अंडर रूट, स्क्वायर किए तो रूट करना पड़ेगा तभी तो पावर आपका 1 आएगा, स्क्वायर कर दिए रूट कर दिए फिर से पावर 1 हो गया। यह प्रक्रिया है आपका, x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू होगा स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए x प्लस 1/x का मान कितना है 9, तो इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 और साथ में रहेगा अंडर रूट। 81 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा 77, यानी रूट अंडर 77 आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर। लेकिन कभी भी अगर x माइनस 1/x का मान m दे दिया और इससे आपसे पूछ दिया x प्लस 1/x का मान, यानी प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। प्लस वाला पूछेगा तो प्लस ही करना है, माइनस वाला पूछेगा तो माइनस ही करना है। हमें यह देखना है कि पूछा कौन है। यहाँ से अगर आप चलते हैं तो प्लस वाला रहेगा तो माइनस, और माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछेगा तो प्लस हमें करना है।
क्लियर। तो एम स्क्वायर माइनस 4, यहाँ देखिए क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस 4। तो x माइनस 1/x का मान 9 है, x प्लस 1/x का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, प्लस वाला पूछा है तो प्लस करिए, कितना 4 और साथ में अंडर रूट 81 और 4 85, यानी कि रूट अंडर 85 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। तो यह था अलजेब्रा की कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक जिसकी आवश्यकता आपको होती रहती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनेशन में जो है वो आपका आता रहता है। यह आपका अलजेब्रा का पहला क्लास था। इसके अलावा भी आपको अलजेब्रा का और भी कुछ क्लास मिलेगा जिसमें इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, क्वेश्चंस है, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है, उसको हम लाएंगे अगले क्लास में। तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।